Welcome to the physics class. Today we are going to do the next topic, that is relation between. What is today's topic? That is the relation between electric field intensity and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं. लेट अस फाइंड आउट. फॉर दिस सपोज वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ. वी हैव अ चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ. इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज का कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. कहाँ तक मान लीजिए बोर्ड तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने अंदर हम 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. दोनों के बीच का डिस्टेंस डी आर है और डी आर इतना कम डिस्टेंस है कि आप ए और बी एक दूसरे के क्लोज मान लो. इतना क्लोज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग बराबर ही है इनके ऊपर. और अगर 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो प्लस क्यू चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है दोनों पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ए पे आउटवर्ड. व्हाई? बिकॉज़ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव. सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा? आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव का इनवर्ड होता है. सो इफ वी हैव अ टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट ए, अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, हमने कौन से पॉइंट पे रख दिया? ए पे. सो व्हाट वी हैव टू डू, इट मींस इफ वी द सोर्स चार्ज नाउ एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन Q नॉट. क्यों लगा रहा है फोर्स? क्योंकि Q नॉट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पड़ा हो तो सोर्स चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? फोर्स ऑन Q नॉट एट ए ड्यू टू प्लस Q एट O. O पॉइंट पे जो प्लस Q चार्ज पड़ा है वो A के ऊपर जो Q नॉट चार्ज पड़ा है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हो उसका फोर्स निकालने का फॉर्मूला चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मींस ए पे जो चार्ज पड़ा है Q नॉट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है सोर्स चार्ज F, और फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज आल्सो आउटवर्ड. तो सोर्स चार्ज क्या चाहता है? Q नॉट उसके पास ना आए, चार्ज वो दूर चला जाए, फोर्स आउटवर्ड लगा रहा है. तो हम चार्ज को Q नॉट को A से B लाना चाहते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज. सॉरी, तो A से B तक हम लेके आए तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा. इट मींस अच्छा अगर सोर्स चार्ज उसको बाहर पुश कर रहा है, हम उसको अंदर लाना चाहते हैं तो हमें उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा. तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा माइनस Q नॉट. फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? माइनस Q नॉट E, क्योंकि सोर्स चार्ज चाहता है कि वो बाहर चला जाए. टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा आउटवर्ड, बट वी वांट टू ब्रिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, so we have to apply a force equal in magnitude but opposite direction, that is minus Q naught. Okay, so हम वर्क डन निकालते हैं फ्रॉम A to B. वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट फ्रॉम A to B. dr डिस्टेंस है तो हमें वर्क डन निकालना है. वर्क डन अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा, दैट इज W. और वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज force into displacement, FDR. F is force, dr is displacement. So putting the value of F, ये फोर्स लेंगे सेम जिस तरफ हम लेके आ रहे हैं, इसे भी तक लाने में हमें माइनस Q नॉट E फोर्स लगाना पड़ रहा है इंटू dr हो गया. सो दिस इज द वर्क डन माइनस Q नॉट E dr. अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखें, वैसे वर्क डन जो होता है वो F डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, डॉट S होता था. डॉट प्रोडक्ट है ये, तो E डॉट dr इसमें डॉट प्रोडक्ट है. ओपन अगर हम करें इस डॉट प्रोडक्ट को क्या बनेगा? माइनस Q नॉट E dr cos थीटा, माइनस Q नॉट E dr cos थीटा. ओके, सो व्हाट इज थीटा नाउ? थीटा वैसे 180 बनना चाहिए क्योंकि वैसे तो अब हम देखें तो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है. या तो आप ऐसा कीजिए भी यहाँ फोर्स नेगेटिव मत लो. अगर यहाँ फोर्स पहले पॉजिटिव लेते हो तो यहाँ थीटा 180. अगर आप फोर्स पॉजिटिव ले रहे हो, फोर्स पॉजिटिव तो बाहर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो 180 एंगल लेना है. ओके,
अगर आप फोर्स ही नहीं ले रहे हो माइनस क्यू नॉट स्टार्टिंग में ही, तो फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है डी आर, तो आपको एंगल दोनों में सेम लेना है, दैट इज 0। तो मैं एक बार फोर्स क्यू नॉट ही ले रहा हूँ, ई डॉट डी आर ओपन करोगे तो अब फोर्स तो है क्यू नॉट ही तो बाहर लग रहा है, अंदर तो माइनस क्यू नॉट ही लग रहा है, क्यू नॉट ही बाहर और डिस्प्लेसमेंट इधर डी आर ले रहा हूँ, सो इट विल बी अपोजिट एंगल दैट इज 180 और cos 180 माइनस 1 होता है। पहुंच हम वहीं पे जाएंगे जहां चाहे माइनस लेके ऊपर कर लें, सो इट विल बी माइनस क्यू नॉट ए डी आर, क्यू नॉट नीचे लेके आओ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए डी आर। According to the definition of potential, potential difference between the 2 points is total work done per unit charge. Work done divided by charge is called potential difference if the 2 points are electric field और दोनों पे electric field के अंदर है source charge के, so dw by q naught is potential difference। तो potential difference क्या है, ये dv बन गया, dw by q naught को हमने लिख दिया dv, क्योंकि W बाई क्यू नॉट V होता है, अगर स्मॉल वर्क डन है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्मॉल ही होगा, तो इसकी जगह dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। सो अगर मैं E को इधर ही छोड़ूं और माइनस इधर ले आऊं और dV बाई डी आर मिल जाएगा ये, सो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। सो दिस इज द प्रॉपर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हियर dV by dr is called potential gradient, potential gradient, it means rate of change of potential with distance, with distance, it means distance के साथ साथ कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है, ऐसे भी तक dr, तो उसमें पोटेंशियल कितना चेंज हो गया dV, मतलब A और B में पोटेंशियल डिफरेंस dV, अगर dr डिस्टेंस चलता तो dV चेंज हो गया, तो कितने डिस्टेंस मूव करने के साथ कितना पोटेंशियल चेंज होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज dV बाय dr। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। सो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड, यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ, ओके, तो उसके नेगेटिव का मतलब अपोजिट साइड में, तो जिधर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, या जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है उधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इट मींस दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो उस तरफ ही किसकी वैल्यू होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो। तो मान लो ए से बी जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज किस तरफ हो रहा है, बी से ए जाने में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बी से ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगा, ओके। सो अब हम यूनिट पे चलते हैं कि यहाँ से यूनिट क्या बन जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की देखना चाहें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यहाँ से देखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, dV बाय डी आर, dV क्या है पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट वोल्ट है, और डिस्टेंस dr डिस्टेंस है मीटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ से क्या बन गई, वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर मीटर, ऑल्सो दी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is the topic, that relation between electric field intensity and electric potential. So our next topic is electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell. Electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell. So we are taking the spherical shell which is thin, this is the center O, radius is R, okay, this is the charged spherical shell, charge Q shell है, so it means in hollow from inside, okay, if the shell is hollow from inside it means charge will lie on the surface of the spherical shell, okay. So what will be next now,
वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम पीछे डेरिवेशन कर चुके हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल, इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल और ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है। ओके, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने रिलेशन किया पीछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होती है। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, फर्स्ट आउटसाइड द शेल, अगर हम जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के या शेल के आउटसाइड है, सपोज यहाँ है पॉइंट P जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया उससे, शेल की रेडियस से इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r, सो व्हाट इज द केस, दैट इज r इज ग्रेटर देन r। हमें एज हम पीछे कर चुके हैं फ्रॉम द गॉस थ्योरम, वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, दैट इज E outside is 1/4 pi epsilon naught q upon r square। शेल के ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज q, और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस इसका स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, बट एज वी नो E is equal to minus dv by dr, E is equal to minus dv by dr अभी हमने डिस्कस किया है, तो dv को मैंने इधर छोड़ा, ये माइनस ई डी आर बन गया, इसका मतलब dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और dv मैंने इधर छोड़ा, दैट बिकम्स लेफ्ट, राइट लिख दिया, राइट साइड वाले को लेफ्ट लिख दिया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ e, e की वैल्यू पुट करो, ये तो क्या ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। So this is the potential, this is the small potential, this is only due to the small spherical shell, small element, but we have to calculate the electric potential due to the whole spherical shell। So we have to integrate on both sides, integrate करो, dv तो बन जाएगा v, so dr के साथ r है तो r वाले टर्म्स अंदर रहेंगी, बाकी बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by 4 पाई एप्सिलॉन बाहर, इंटीग्रेशन dr अपॉन r स्क्वायर, dr अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग, और लिमिट क्या है, 0 से r तक ही निकालना है हमने टोटल। इंटीग्रेट अगर हम इसको करेंगे माइनस q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन, पहले तो ये क्या बनेगा, पहले दिखा देते हैं इसको क्या बनेगा, ये बनेगा r के बाद -2 हो जाएगा ऊपर जाके इंटू डी आर, नीचे r के पावर 2 था पॉजिटिव, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, सो r के बाद -2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करो, -2 + 1 लिमिट 0 to r v इज इक्वल टू, ये -2 + 1 नीचे -1 बचेगा, वो माइनस बाहर लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो ऊपर बचेगा r की पावर -1, और ये लिमिट है हमारी 0 to r, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर r के पावर -1 को 1 बाय r लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करो 1 बाय r -1 बाय 0, तो 1 बाय 0 आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इन्फिनिटी हम लिखेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसमें लिमिट पुट करते नहीं, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है हमें लिमिट पुट करने की, सिर्फ इंटीग्रेशन करना, तो 1 बाय r आ गया आपके पास, सो इट विल बिकम पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। It means potential at a point outside the spherical shell is 1/4 pi epsilon naught q by r। उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 1/4 pi epsilon naught q by r स्क्वायर। उसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, उसी चार्ज की वजह से 1/4 epsilon naught q by r। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो r स्क्वायर के इनवर्सली था, पोटेंशियल ओनली r के इनवर्सली है। अगर हम सेकंड केस की बात करें, ये सेकंड केस है ऑन द सरफेस, अगर ये पॉइंट जहां पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस ले लें, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू r। तो जो आपका आउटसाइड का केस आया उसमें स्मॉल r की जगह बड़ा r पुट कर दो, तो सरफेस पे पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, कैपिटल R आ जाएगा।
So this will be the potential on the surface of a thin uniformly charged spherical shell. And if one lies inside, third case था अगर point inside the sphere, inside the shell, अगर shell के अंदर है, shell के अंदर अगर हम ध्यान हो आपको कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज एंड क्लोज नहीं था कोई गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो इस फार्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो dr इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, सो dv विल बी जीरो, dv विल बी जीरो। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन, dv का v बन जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है वैसे ही जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इट मींस v इज कांस्टेंट, इट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इट मींस इनसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, पोटेंशियल इज कांस्टेंट everywhere on the inner side of the thin spherical uniformly charged shell. Okay, so these three are the cases to calculate the potential due to a uniformly charged thin spherical shell. और यहाँ कांस्टेंट का मतलब कितना है, जितना सरफेस पे है, जितना सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल अंदर रहेगा। इट मींस सरफेस और इनर का पोटेंशियल ये रहेगा 1/4 Q by R, कैपिटल R। तो इट मींस किसी भी स्फेरिकल शेल के सरफेस पे और इनसाइड जो पोटेंशियल रहता है वो सेम होता है और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट भी होता है, सेम भी होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होता है लेकिन सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, वो हम पहले कर चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड द टू टॉपिक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric potential, that is E is equal to minus dV by dr, and second is electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell. So this was all about the today's topic. I hope you all understood the topic. So do practice and prepare notes at home. So thanks and have a nice day.